नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पादप हार्मोन व रोग। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, आज हम वो सारे क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइटो हार्मोन किसकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं? बताइए भाई, फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो किसकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं? बताइए, ठीक है। देखिए, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइटो जहाँ शब्द आए तो आपको उसका मतलब समझना है पादप का, ठीक है। फाइटो जहाँ भी शब्द आए तो आपको उसका मतलब समझना है पादप का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पादप, ठीक है। पादप हार्मोनों को है वो क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पादप हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पादपों को प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायक होता है? बताइए भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा पादप हार्मोन जो है वो पादपों को प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायक होता है? ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन जो है वो पादपों को प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायक होता है? ऑक्सिन, जिबेरेलिन, इथाइलिन या साइटोकाइनिन? दीजिए जवाब। पादप को प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि पादप को प्रकाश की ओर मोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन फलों को समय से पहले टूटने से रोकता है? बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो फल होते हैं उनको समय से पहले टूटने से रोकने वाला पादप हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन या एफसीसी कमल? ठीक है। जो पुराने विद्यार्थी अभी नहीं जुड़ रहे हैं तो उनको आप एक बार सभी को कह दें कि जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है उनको जल्दी से, और अभी ग्रुप डी की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि ग्रुप डी के अंदर बहुत अच्छा कंपटीशन है, ठीक है। तो उन सबको भी आप है वो जल्दी से जोड़ लें। दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब आप। कौन सा पादप हार्मोन फलों को समय से पहले टूटने से रोकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, जिबेरेलिन नामक पादप हार्मोन की खोज किसने की थी? बताइए भाई, जिबेरेलिन नामक पादप हार्मोन की खोज है वो किसने की थी? मिलर, कुरोसोवा, एडिकोट या कोर ने? बताइए, मिलर, कुरोसोवा, एडिकोट और एक कोर। आपके सामने पादप हार्मोन है जिसका नाम है जिबेरेलिन। बताइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरोसोवा, ठीक है। आपको याद रखना है, कुरोसावा ने है वो जिबेरेलिन की खोज की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, तो आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन को कवक से प्राप्त किया गया था? बताइए भाई, किस पादप हार्मोन को है वो कवक से प्राप्त किया गया था? ठीक है, कवक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये क्वेश्चन भी आपको है वो रट के रखना है, याद रखना है, ठीक है। दीजिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा पादप हार्मोन है वो कवक से प्राप्त किया गया था? बताइए भाई, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जिबेरेलिन। जिबेरेलिन में आपको याद रखना है कुरोसावा और कवक, ठीक है। कैसे कुरोसावा कैसे ही कवक? कुरोसावा ने है वो इसकी खोज किसके अंदर की थी? कवक के अंदर की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, किस पादप हार्मोन को कवक से खोजा गया था? तो ये हो जाएगा जिबेरेलिन, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन जो है वो पादप के तने की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है? बताइए भाई, कौन सा पादप हार्मोन है? अपने ने अभी पढ़ा कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो पादप को प्रकाश की ओर मोड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन है वो तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है? दीजिए जवाब। जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या एफसीसी कमल? दीजिए जवाब, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिबेरेलिन, ठीक है। आपको रट लेना है, ऑक्सिन हार्मोन है वो पादप को प्रकाश की ओर मोड़ता है, और जिबेरेलिन हार्मोन है वो तने की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है वो बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ठीक है, साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है उसकी खोज किसने की थी? मिलर, कुरोसावा, एडिकोट या कोर? ठीक है, दीजिए जवाब।
अपने को पता है कि कुरोसावा ने कवक के अंदर है वो जिबरेलिन हार्मोन की खोज की थी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो साइटोकाइनिन है उसकी खोज किसने की थी? साइटोकाइनिन की खोज है वो किसने की थी? मिलर, कुरोसावा, एडिकोट और कोर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा मिलर। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? मिलर ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सबसे सक्रिय पादप हार्मोन जो मक्के के दानों में पाया जाता है, बताइए भाई। आपसे ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा गया कि सबसे और सक्रिय पादप हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये भी बता दिया कि ये मक्के के दानों में पाया जाता है। बताइए वो हार्मोन कौन सा है जो सबसे सक्रिय पादप हार्मोन होता है? जियाटिन, इथाइलिन, जिबरेलिन या एफसीसी कमल? दीजिए जवाब। सबसे सक्रिय पादप हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियाटिन। ठीक है, सबसे सक्रिय पादप हार्मोन होता है जियाटिन। ये साइटोकाइनिन का भाग होता है। किसका भाग होता है? साइटोकाइनिन का भाग होता है और पाया किस में जाता है? मक्के के दानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षारीय हार्मोन कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है? बताइए भाई कौन सा क्षारीय हार्मोन जो होता है वो कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है? दीजिए जवाब। अपन ने पढ़ा था ऑक्सिन हार्मोन जो है वो फलों को समय से पहले टूटने से रोकता है और पादप को प्रकाश की ओर मोड़ता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जिबेरेलिन की खोज कुरोसावा ने की थी, कवक के अंदर की थी, और ये तने की लंबाई की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन जो क्षारीय प्रकृति का होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है? दीजिए जवाब। इथाइलिन, साइटोकाइनिन, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अपने को पता है साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना। ठीक है, तो साइटो शब्द है वो कोशिका से लिया गया है, तो कोशिका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका द्रव्य विभाजन से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन बीजों के अंकुरण तथा कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है? बताइए भाई कौन सा हार्मोन जो है, पादप हार्मोन जो है वो बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है और कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है? बताइए। अपने को पता है कि यदि नया अंग बनता है, कोई भी यदि नया अंग बनता है तो इसका मतलब वहाँ हुआ है कोशिका का विभाजन। ठीक है, वहाँ क्या हुआ है? कोशिका का विभाजन हुआ है, और कोशिका का विभाजन में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए भाई अगला है, गैसीय हार्मोन किसे कहते हैं? बताइए भाई गैसीय हार्मोन किसे कहते हैं? दीजिए जवाब। गैसीय हार्मोन किसे कहते हैं? ठीक है, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, एब्सिसिकमल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइलिन। ठीक है, अपने को पता है कि साइटोकाइनिन को हम बोलते हैं क्षारीय हार्मोन। क्या बोलते हैं? क्षारीय हार्मोन बोलते हैं। और एब्सिसिकमल को हम बोलते हैं अम्लीय हार्मोन। ठीक है, चलिए भाई और गैसीय हार्मोन बोलते हैं किसको? इथाइलिन को बोलते हैं। ठीक है, चलिए किस हार्मोन को फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं? दीजिए जवाब। कौन सा पादप हार्मोन जो है वो इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं? ठीक है, जितने क्वेश्चन देखो आपको पादप हार्मोन के करवाए जा रहे हैं, आप इतने रट लीजिए। इससे बाहर आज तक एग्जाम के अंदर है वो पादप हार्मोन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो सभी जितने क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप किस पादप हार्मोन को फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइलिन। इसी का एक दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा है गैसीय हार्मोन। ठीक है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है वाष्पशील हार्मोन। कौन सा हार्मोन है वो? पादप हार्मोन है वो वाष्पशील हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इथाइलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ठीक है, इथाइलिन हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है। आप जवाब दीजिए भी इसका। एक गैसीय हार्मोन है और ये फलों को पकाने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, फलों को पकाने में क्या होता है? सहायक होता है। और इसकी खोज जो है वो किसने की थी? इसकी खोज की थी बर्ग ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसकी खोज किसने की थी? बर्ग ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अम्लीय हार्मोन कहलाता है? बताइए भी कौन सा जो हार्मोन है वो अम्लीय हार्मोन कहलाता है? जिबेरेलिन, एब्सिसिकमल, साइटोकाइलिन या इथाइलिन? बताइए कौन सा हार्मोन है वो अम्लीय हार्मोन कहलाता है? एब्सिसिकमल,
जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन। ठीक है, देखिए इथाइलिन के लिए हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं गैसीय हार्मोन। ठीक है, और साइटोकाइनिन को हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं क्षारीय हार्मोन। तो एफसीसी कमल को क्या बोलते हैं? अम्लीय हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहते हैं? बताइए भाई, किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहते हैं? इथाइलिन, ऑक्सिन, एफसीसी कमल और जिबेरेलिन। दीजिए जवाब। किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एफसीसी के अम्ल। आपको याद रखना है, वृद्धिरोधक हार्मोन किसको बोलते हैं? एफसीसी कमल को हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन छिड़कने से पत्तियां गिर जाती हैं? ठीक है, कौन सा जो हार्मोन है उसको छिड़कने से पत्तियां है वो गिर जाती हैं? दीजिए जवाब। किस पादप हार्मोन को छिड़कने से पत्तियां गिर जाती है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और जिब्रेलिन। बताइए, किस पादप हार्मोन को छिड़कने से पत्तियां गिर जाती है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या जिब्रेलिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है, इसमें नहीं दिया हुआ है, आपको याद रख लेना है, एफसीसी कमल। ठीक है, किस पादप हार्मोन के छिड़कने से और पत्तियां गिर जाती है, तो इसको आपको याद रखना है, एफसीसी कमल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एफसीसी के अमल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन है वो पुष्पीय हार्मोन कहलाता है? बताइए, यानी जो फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है। बताइए, कौन सा पादप हार्मोन है जो पुष्पीय हार्मोन है, अर्थात जो फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है? फ्लोरिजेंस, टेलमेरिन, कैलिन्स या इथाइलिन्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरिजेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पादप के जो कटे हुए भाग होते हैं, यानी कोई पादप का जो कटा हुआ भाग होता है, पादप का जो कटा हुआ भाग होता है ना, उसके जो घाव बन जाते हैं, उनको पादप में घाव भरने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है ट्रेलमेरिन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अब यहीं रट लेना है कि पादप के घावों को भरने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ट्रेलमेरिन होता है। ठीक है, चलिए पादप हार्मोन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देखो 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रट लो। अब तक के कोई भी एग्जाम के अंदर इनसे बाहर है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद जो पादप रोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके साथ पादप हार्मोनों का, पादप रोगों का, कि धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? बताओ भाई। सबसे पहले ये भी आपको याद रखना है, खेरा रोग किसके अंदर होता है? तो आपको याद रखना है धान के अंदर होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि खेरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में एसएससी ने, रेलवे ने पूछा है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए, धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? बताइए भाई, नींबू का डाईबैक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? दीजिए जवाब। नींबू का डाईबैक रोग है वो किसकी कमी से होता है? कॉपर, जिंक, सल्फर या मैग्नीज? कॉपर, जिंक, सल्फर या मैग्नीज? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाईबैक रोग किस में होता है? तो वो होता है नींबू के अंदर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है? दीजिए जवाब। पीली चाय रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए आप, पीली चाय रोग है वो किसकी कमी से होता है? जिंक, कॉपर, सल्फर या पोटेशियम? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर। पीली चाय रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? सल्फर की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला है, तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? वायरस, कवक, प्रोटोजोआ? बताइए, तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? वायरस, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ? वायरस, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ? ठीक है, तो अपने को पता है कि सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था वो तो कौन सा था? तंबाकू का, और जो टोबैको मोजेक वायरस था वो तंबाकू की पत्तियों के अंदर खोजा गया था। तो ये रोग होता है किसके कारण? वायरस के कारण। ठीक है, चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी रट लेना। यदि आपको नहीं पढ़ा हुआ है पहले तो इस क्वेश्चन को आप रट ही लेना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे कि लाल सड़न रोग किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गन्ने के अंदर। अब आपको आंसर ये देना है कि ये किसकी कारण होता है, बताइए भी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको रट लेना है। ये होता है कवक फंजाई के कारण। ठीक है, ये होता है कवक के फंजाई के कारण गन्ने का लाल सड़ने रोग। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग। ठीक है, इसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर भी बोलते हैं, नींबू का कैंकर या सिट्रस कैंकर भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आप यहीं रट लेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको यहीं रट लेना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप बताइए नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए आप, मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो किसके कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। कवक, जीवाणु, वायरस या कीट, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक। ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है पादपों में छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, बताइए भाई। यानी पादपों की पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती हैं। पादपों में छोटी पत्ती रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज। जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक। पादपों में छोटी पत्ती रोग होता है वो किसके कारण होता है, जिंक की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनके मैंने आपको करवा दिए। अपना टारगेट है कि 25 तारीख से पहले पहले अपन जितने भी और साइंस के टॉपिक है उनके क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, 1 मार्च से आपका ग्रुप डी स्पेशल 25 प्रश्नों का पूरे सिलेबस का टेस्ट चलेगा। ठीक है, और लगभग आपको 25 फरवरी तक है वो ई बुक है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ई बुक आपको 25 फरवरी तक है वो प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहें। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं अभी उनको जोड़ लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम की अभी से तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है एनटीपीसी से और ख़तरनाक कंपटीशन है किसके अंदर है, ग्रुप डी के अंदर है। ठीक है, तो आप है वो तैयारी करते रहिए। ये पादप हार्मोन और पत्तियों के जो क्वेश्चन है उनको आप रट लीजिए। बहुत कम विद्यार्थी है जो दोबारा भी है वो इस वीडियो को देखते नहीं है। ठीक है, तो दोबारा यदि आप नहीं देखोगे तो एक बार देखने से देखो आपको याद नहीं होता है। आप कम से कम एक बार है वो इस वीडियो को क्या कर लिया करो, फिर से है वो देख लिया करो, ताकि ये आपके याद हो जाए। अपने सिलेबस के जितने वीडियो करवाए हुए हैं, ठीक है, अपने सिलेबस में जितने वीडियो करवाए वो देख लेना। आपको 2525 क्वेश्चनों की जो आपको ई बुक दी जाएगी वो देख लेना है, और लगभग आपको 30 से 40 जो टेस्ट करवाए जाएंगे वो देख लेना है। इससे बाहर एग्ज़ाम के अंदर ग्रुप डी के अंदर है वो कुछ नहीं आएगा। 25 प्लस जो अपना टारगेट है, 25 प्लस का मतलब ये है कि 25 क्वेश्चन तो आपके साइंस के अंदर आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पूछा जाएगा, वो भी लेवल का होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। ठीक है, चलिए तो अपन मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर।